गुड मॉर्निंग। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था एजेंडा, उसका ही एक रिलेटेड टॉपिक है ये मिनट्स। इसको मीटिंग मिनट्स कहा जाता है और हम इसे मीटिंग मिनट्स ही बोलेंगे, हालांकि आपके सिलेबस में ओनली मिनट्स कहा गया है। तो एक्चुअल में क्या है ना, ये वर्ड कंफ्यूज ना हो जाए आप इस वर्ड से, इस वजह से इसको मैं मीटिंग मिनट आपको यूज़ करने के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि मिनट्स हमें पता होता है क्या होता है, जो 60 सेकेंड से मिलके लम्हा जो बनता है उसको हम मिनट बोलते हैं। बट यहाँ पर जो मिनट का सेंस है वो बिल्कुल अलग है। एक ऑर्गेनाइजेशनल सेंस में मीटिंग मिनट्स क्या होता है, तो देखिए कमीटिंग मिनट्स वो वाली जो बातें जो हम मीटिंग में डिस्कस करते हैं, जो भी टॉपिक पे हमारा डिस्कशन होता है, उस मीटिंग में जो भी कन्वर्सेशंस हुई होती हैं उन सबको नोट डाउन किया जाता है, उसको हम मीटिंग मिनट्स कहते हैं। अब देखिए इसको ऑर्गेनाइजेशनल सेंस में हम पढ़ लेते हैं। ये भी एक तरीके से हमें फॉर्मल तरीके से उसको प्रिपेयर करना होता है। अब मीटिंग मिनट्स की डेफिनेशन क्या होती है? मीटिंग मिनट्स आर हेल्पफुल फॉर रिकॉर्डिंग। हेल्पफुल होता है रिकॉर्ड करने के लिए क्या चीज़? जो मीटिंग में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी बातें हुई हैं, जो भी डिसीजन लिया गया है। अब इंडिविजुअल की भी बात हो रही है और पूरे ग्रुप की भी बात हो रही है। यहाँ पर जो भी बातें उन लोगों ने की हैं आपस में, किसी भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, कोई सी नई पॉलिसी है या कोई इवेंट होने वाला है उससे रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें जो है रिकॉर्ड की जाती हैं टाइम में मीटिंग मिनट्स में। जो भी इश्यूज़ हैं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, या कुछ डिस्प्यूट्स यानी कि वाद विवाद हमारी संस्था में हो गए हो जिसके लिए हमें मीटिंग रखनी पड़ी इमरजेंसी में, ये भी हो सकता है। कोई स्पेशल मीटिंग भी हो सकती है, या हो भी सकता है जनरल जो मीटिंग होती है वीकेंड पे या वीकली जो मीटिंग कंडक्ट कराते हैं वो हो। तो उस मीटिंग में जो भी बातें आपकी रहेंगी, जो भी आप डिस्कस करेंगे, सेल्स से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, XYZ जो भी टॉपिक हो, तो उस मीटिंग के दौरान जो भी बातें होती हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको मिनट कहा जाता है। ठीक है, अब क्या पर्पस होता है मीटिंग मिनट का? तो देखिए ये ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में जब मीटिंग होती है तो ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। और इसको क्यों बनाया जाता है? ताकि हम भूल ना जाएं कि हमने पिछले मीटिंग में किस टॉपिक पर डिस्कशन की थी, और नेक्स्ट मीटिंग में जब हो सकता है हम वही जो पॉइंट्स थे हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग क्या करते हैं, इस पर्पस से भी इसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड हाईलाइट प्रोसीजर्स, जो हमारे मेन मुद्दे की बात होते हैं हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं। जो पुरानी मीटिंग में बातें हुई होती हैं वो भी हमें इसमें, जो हम मीटिंग रिकॉर्ड जो देखते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि लास्ट हमने किस टॉपिक पर डिस्कशंस किए थे, उन्हीं पे कंटिन्यू करना है या अब हमें आगे प्रोसीड करना है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है टूल फॉर इन्फॉर्मिंग मेंबर्स नॉट इन अटेंडेंस एट अ मीटिंग। देखिए एक एग्जांपल है, जैसे कि क्लासरूम में कुछ बच्चे एब्सेंट होते हैं तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है जो मैम या जो भी फैकल्टी होती है वो स्किप कर देते हैं कि जब ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ज़्यादा बच्चे आएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह यहाँ पर क्या होता है कि जो मीटिंग में पर्सन एब्सेंट है या जो मेंबर एब्सेंट है, हो सकता है वो मीटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इस वजह से अब मीटिंग का जो था वो ऑर्गेनाइज कर दी गई थी, बट किसी कारणवश उनको छुट्टी लेनी पड़ गई। तो क्या होता है ना, उनको भी इस चीज़ की खबर दे दी जाती है, या कुछ टॉपिक जो होते हैं वो नेक्स्ट मीटिंग के लिए रख लिए जाते हैं कि जब वो आएंगे तब हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसलिए भी मिनट मीटिंग ज़रूरी होती है। उसके बाद टूल टू असिस्ट इन फॉलोअप, हम उसका फॉलोअप लेते हैं कि क्या असाइनमेंट्स हमने किसको दिए थे, तो वो हम चेक भी करते हैं। फिर उससे रिलेटेड जो भी हमें वर्क किसी का पसंद आता है तो हम उनको क्या करते हैं, उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और फिर जो हमारा जो नेक्स्ट एजेंडा होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, अगर हमें पहले से हम लोगों का प्री डिसाइडेड होता है तो। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है कैन असिस्ट व्हेन सेलेक्टिंग मेंबर्स फॉर अवार्ड। जैसे कि यहाँ इवेंट के लिए आप मीटिंग कर रहे हैं, कोई स्पेशल इवेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने कंडक्ट किया है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसमें नॉमिनेशन में कौन कौन आएगा, अवार्ड नॉमिनीज़ जो होते हैं, जो हम टेलीविज़न पे अवार्ड्स देखते हैं, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, तो उनके नाम डिसाइड करना। स्पेशल कोई प्रोग्राम आप रख रहे हैं वो, या कोई सा किसी और को काम अलॉट करने वाले हैं, आप डेलीगेट करने वाले हैं, तो ये चीज़ें मीटिंग में डिस्कस होती हैं जिनका रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें आता है व्हाट इंक्लूड इन मीटिंग मिनट। क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम मिनट बनाते समय? तो देखिए नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कमेटी, जो हमारी संस्था है उसका नाम, और जो कमेटी हमने हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बना रखी हो। जैसे फॉर एग्जांपल वुमेंस की अगर बात करें तो कोई भी संस्था होती है तो उसमें एक वुमेन एम्पावरमेंट सेल होना आजकल कंपलसरी हो गया है, तो अगर उनके लिए कोई मीटिंग रखी गई है या जो भी है तो उस चीज़ का नाम उसमें रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। फिर टाइप ऑफ मीटिंग, स्पेशल मीटिंग या रेगुलर मीटिंग है। रेगुलर
जो होती ही है हफ्ते में 2 बार, या जो भी संस्था ने नियम बना रखे हैं कि हम हर हफ्ते मीटिंग लेंगे या हफ्ते में 2 बार मीटिंग लेंगे, तो रेगुलर मीटिंग है या स्पेशल मीटिंग है, कोई स्पेशल पर्पस के लिए हमें मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ी है, तो वो चीज़ भी रिकॉर्ड होती है उसमें। किस तारीख को, किस टाइम और किस जगह पर हमने मीटिंग रखी थी, संस्था में ही रखी थी या किसी और हमने बाहर किसी जगह पर रखी थी, किसी रेस्टोरेंट में रखी थी, तो ये भी डिपेंड करता है, तो ये चीज़ें भी हम उसमें नोट डाउन करते हैं। फिर नेम ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिनके पास सारे डेटाज होते हैं चेयरपर्सन के, या जो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़र होते हैं जिनके पास सभी मीटिंग के रिकॉर्ड्स आपको मिल जाते हैं, तो उनको बोला जाता है वो पूरा मिनट के दौरान जो बातें हुई होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। फिर नोटेशन ऑफ रीडिंग एंड प्रीवियस मिनट्स, पिछली मीटिंग में क्या क्या बातें हुई थी ये भी मिनट में रिकॉर्ड था, तो वो चीज़ें भी उसमें हम इन शॉर्ट लिखते हैं। फिर क्या होता है, ऑल मेजर मीटिंग मोशंस, यानी कि मीटिंग मोशंस मतलब ये होता है कि मीटिंग में सपोज 5 मेंबर्स थे या 10 मेंबर्स थे, तो जो स्पीकर थे उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी वो सभी को समझ में आई है या नहीं आई है, तो वो भी चेक किया जाता है कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। फिर नेम ऑफ कमेटी, कमेटी का नाम, जो चेयरपर्सन है उस कमेटी के, जिनको हेड बनाया हुआ होता है, वो उनके जो भी रिपोर्ट होती है वो सारी चीज़ें, स्टेटमेंट क्या था उस कमेटी का, क्या असाइनमेंट था और क्या ड्यू डेट थी, ये सारी चीज़ें भी हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। एडजर्नमेंट टाइम अलॉन्ग विद डेट, टाइम, प्लेस एंड नेक्स्ट मीटिंग, अब हमारी नेक्स्ट मीटिंग कहाँ होगी, उसका समय क्या होगा, क्या जगह होगी, किस टॉपिक पे होगी, वो सब चीज़ें भी हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें इंक्लूड करना होती हैं जब हम मीटिंग मिनट प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें कुछ हिंट्स हैं जो कि बनाते समय बहुत यूज़फुल होती हैं। सबसे मेन चीज़ जो हमें होती है, मीटिंग में हमें किसी का निकनेम नहीं लेना होता है, भले ही वो आपके फ्रेंड हों, लेकिन हम जब ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं तो वो हमारे कोलीग्स हो जाते हैं, तो हमें उनका पूरा नाम लेना है। भले ही आप बचपन से साथ हों या आपकी आदत हो कि आप उन्हें किसी भी निकनेम से पुकारते हो, बट आपको वो वहाँ यूज़ नहीं करना है, उनका जो पूरा नाम है वही लेना है। और अगर आप सर मैम जो भी उनके लिए लगाते हैं या मिस उनके नाम के आगे लगाते हैं तो वो आपको लगाना है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें, आस्क द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू रीस्टेट अ मोशन इफ़ यू आर अनश्योर, यानी कि जो भी बात आपकी पिछली मीटिंग पे हुई थी या जो भी टॉपिक हमने डिसाइड किया था कि हम ऐसे स्टार्ट करेंगे और आप उस चीज़ के लिए श्योर नहीं हैं, आप भूल रहे हैं, तो आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर से क्या करते हैं, उस चीज़ को कंफर्म करके फिर अपना जो भी स्पीच होती है उसको स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है यूज़ एन ऑडियो रिकॉर्ड, ये किसके लिए ज़रूरी है, जो मिनट की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो पूरा उसको लिख रहे हैं, या तो वो हैंड रिटन कर रहे होंगे या कंप्यूटर में लिख रहे होंगे, तो ये अच्छा होगा उनके लिए कि अगर वो उसका एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, ताकि कोई पॉइंट अगर स्किप हो गया है तो वो उस मिनट को कंप्लीट करने के लिए उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर इसमें नेक्स्ट आता है आस्क द नेम ऑफ पर्सन, देखिए जो भी स्पीकर होते हैं, जो भी मीटिंग में बोल रहे होते हैं, अगर वो किसी का कोई नए एम्प्लॉय आए हैं जिनको हमने मीटिंग में शामिल किया है और उनका नाम भूल रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो क्या करें, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से उनका नाम कंफर्म कर लें। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको किसी भी नाम से बुला दें या उनको बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से आप कोई सी चीज़ बोलें, ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, क्योंकि सब चीज़ हमें एक फॉर्मल वे में लेके चलनी होती हैं। फिर आइडेंटिफाइंग मेजर आइटम्स ऑफ बिजनेस, जो भी मेन मुद्दे की बात होती है हमें उनको आउटलाइन कर लेना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए या बोल्ड बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना चाहिए। इंक्लूड एनी एंड ऑल कमेटी ऑफ ऑफिसर्स रिपोर्ट अलॉन्ग विथ न्यू बिजनेस, अब कोई भी नया टॉपिक, नया बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट या XYZ जो भी आप नेक्स्ट मीटिंग में करने वाले हैं या इस मीटिंग का जो भी ऑब्जेक्टिव्स निकलता है, वो सारी चीज़ें इसमें क्या करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं, और जो कमेटी नेम्स होते हैं वो भी करते हैं। तो ये था आपका मीटिंग मिनट